अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फायरस्टोन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा शाह काज़मी। और मेरे साथ इस टाइम जो शख्सियत मौजूद है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सैयद उमैर। हम बात करते हैं कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई और इन्होंने जो एक लाइफ गुजारी है वो कैसे गुजारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद उमैर है। बेसिकली मैं यहाँ पे ही पैदा हूँ गड़ी ख़वाना में, टेक्सला के साथ एक नोहई गाँव है। उसके बाद मैंने अपनी सारी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की प्राइवेट ही, क्योंकि एक स्पेशल पर्सन के यहाँ तो एक सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे कोई इतना अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है स्पेशल पर्सन की जहाँ पे अप्लाई किया जाए, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया जाए। अगर है भी तो जहाँ नॉर्मल स्कूल्स हैं भी, तो वहाँ जब अप्लाई किया था तो कहते हैं कि आप स्पेशल पर्सन है तो आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते। सो इसके बाद मेरी मदर ने मुझे होम ट्यूशन्स लगवा के दी, तो 10th ग्रेड तक वो मुझे ट्यूशन्स देते रहे। और उसके बाद फिर मैंने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू किया और साथ प्राइवेट एडमिशन भेज के मैंने बीएससी तक अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने आईटी में काफ़ी इंटरेस्ट था, सो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी आईटी कोर्सेज़ के साथ साथ। सो आज 6 साल से तकरीबन मैं आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ एज अ डिज़ाइनर, राइटर, वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर और काफ़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह भी, लैंग्वेजेस वगैरह पे भी काम कर रहा हूँ मैं। कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? मेरी बीएस तक तालीम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सारी होम ट्यूशन्स के, जब मैं एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के बाद ओनली एग्ज़ाम के लिए जाता था, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल करके जाना आना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। सो मैंने होम ट्यूशन्स से ही अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद जब थोड़ी फैसिलिटीज़ आई वक्त के साथ साथ, तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी हेल्प ली डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। सो उसके बाद मैंने बीएस तक सारी एजुकेशन जो है प्राइवेट ही कंप्लीट की। आप माज़ूर भी हैं और यहाँ तक आपको सपोर्ट किसने किया है? बहन भाइयों ने किया है, वालिद वालिदा किसने की है? हाँ, सबसे बड़ी जो मुझे सपोर्ट रही है वो मेरी मदर की रही है। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि जहाँ से तक भी हो सका, इवन कि उन्होंने मुझे एजुकेशन में हर जहाँ तक मुझे जो भी मुश्किलात फेस करनी पड़ी, वो हमेशा मेरे साथ रहीं। मेरे भाई ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, जहाँ मुझे ट्रैवल करना होता था एग्ज़ाम में या एजुकेशन में भी। मेरी सिस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लाइफ में ऐसे जो है मायूसी हुई है कि जैसे आम जो बच्चे हैं या आम जैसे लोग हैं उन जैसा मैं नहीं हूँ? हाँ, समटाइम्स, लेकिन इतना नहीं। ये है कि जब इंसान जब दूसरों की तरफ देखता है, जब सोचता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तो मुझे बहुत कुछ अता किया है, तो बहुत ही बेहतर हूँ दूसरों से। जब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो बिल्कुल पैरालाइज़ हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, एक बहुत ही मुश्किल लाइफ़ है उनके लिए, लेकिन मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर लाइफ़ है। बहुत कुछ ऐसा है मेरे पास जो शायद दूसरों के पास नहीं है। सो आपसे डिसेबिलिटी या मुझे शायद इतना मैटर नहीं करती। आप अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अल्लाह ताला ने बहुत कुछ आपको अल्लाह ताला ने दिया होता है, स्किल होती हैं आपकी, उनको आप यूटिलाइज़ करें। सो कभी भी आपको फ़ील नहीं होगा कि आप स्पेशल पर्सन हैं या कुछ अचीव नहीं कर सकते। हाँ, यह डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं, वो तो एक आम इंसान के लिए भी लाइफ़ इतनी आसान नहीं होती, हर किसी को फ़ेस करना पड़ता है। आपको यहाँ तक जब आप मतलब आप आएँ तो आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? हाँ, काफ़ी। सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन में भी मुझे काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, क्योंकि गाँव में रहते हुए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और दूसरा बीमारी की वजह से भी, क्योंकि मेरा इशू ये था कि अगर थोड़ी-सी भी कोई ये इशू हो जाए या झटका लग जाए, जो कोई चोट लग जाए, तो मेरी जो है बॉडी बोन है टूट जाती हैं। सबसे बहुत वीक्स हैं, ज़रा-सा भी कुछ हो जाए तो वो लेकिन वो वक़्त के साथ-साथ ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 18 साल की जब मेरी एज हुई थी, उसके बाद मुझे ये फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन सब अपनी बीमारी की वजह से भी, एजुकेशन की वजह से। और सम टाइम आप बाहर निकलते हैं तो लोगों का भी डिफरेंट रिएक्शन होता है, सो वो भी फेस करना पड़ता है इंसान को। हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे? मैंने जब भी किसी प्लेटफॉर्म से, किसी मिनिस्टर से जब मेरी मुलाकात हुई थी, सो उन्हें मैंने यही चीज़ फोकस की थी कि आप स्पेशल पर्सन्स के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएं अकॉर्डिंग टू पर्सन, जैसे मैं हूँ। अब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट हैं, कुछ वो डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए हैं, कुछ अच्छे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बिल्कुल पैरालाइज हैं। सो वो अलग चीज़ है। लेकिन पर्सन लाइक मी, अब मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ बिल्कुल, आप ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम स्पेशल पर्सन। सो इन लोगों के लिए आप एक्सक्लूसिव एजुकेशन भी बनाएं। ऐसे इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या फिर
सबसे बेस्ट चीज़ जो लास्ट टाइम मुझे पूछी गई तो मैंने उन्हें सजेशन दिया था कि आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर दें कि घर बैठे लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें, अपनी स्किल को, और जो चलें जो एजुकेशन नहीं भी हासिल कर सकते, अगर वो स्किल्ड हो जाएंगे तो उनके लिए एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना आसान हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ आप मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह बीएससी की हुई है और आपने क्या कभी गवर्नमेंट में कोई अप्लाई की है जॉब के हवाले से और आपको क्या रिस्पांस मिला है? हाँ, मैंने काफ़ी दफ़े अप्लाई किया है। मैंने रिसेंटली जहाँ भी मैं पोस्ट देखता हूँ कि अब हैं तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे पॉजिटिव कोई रिस्पांस आया नहीं है। इवन कि स्पेशल पर्सन का शायद कोटा भी तो अभी कम कर दिया गया है। सो अनफॉर्चुनेट ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है स्पेशल पर्सन के लिए। जो इस वक्त जैसे कि माजूर लोग हैं या उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और मैं सबसे हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको हमेशा बहुत कुछ दिया होता है, बहुत से रास्ते होते हैं जिनको आप बदल सकते हैं। क्योंकि मैं एक हदीस मुबारक आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपनी नफ़े की चीज़ को अपनी कोशिश से हासिल करो और हिम्मत मत हारो, कभी हौसला मत हारो। और वक्त आने पर ये ना कहो अगर मैं ये करता तो ये हो जाता, ये करता ये होता, क्योंकि हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, मसलहत होती है। आप उसको समझ नहीं सकते, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो इस हदीस मुबारक से भी आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक, आप कभी भी हिम्मत मत हारें, और दूसरा, अपनी कोशिश जारी करें, जारी रखें हमेशा, क्योंकि इंसान का काम है हिम्मत, हौसला और कोशिश करना। फल देना तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा आपकी मेहनत का फल देती है। सो आप उन चीज़ों में फ़ोकस करें जो आपके पास हैं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे उनके पास आँखें नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, पाँव नहीं हैं। इवन कि मैं बार-बार कहता हूँ पैरालाइज़ लोग हैं जो बिल्कुल एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तो मुझे बहुत खुद कुछ अता किया, जिससे मैंने वक़्त के साथ कोशिश की और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी भी अता की। आप जो आपका जो निज़ाम चल रहा है वो आप मतलब कि गवर्नमेंट की जॉब भी नहीं है, उधर से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्या आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है या कि आप जो क्योंकि आईटी का भी साथ काम करते हैं तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं? ऑब्वियसली पहले तो मेरी फैमिली ही सपोर्ट करती थी एजुकेशन में मेरी और सब चीज़ें, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से मैं आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ और डिफरेंट मीडिया हाउस के साथ काम कर रहा हूँ। तो बस सिंपल ये है कि अब अगर आपने आपको इतना स्किल बना लें कि आप इंडिपेंडेंट और एम्पावर लाइफ गुजार सकते हैं। हमेशा अपनी उस चीज़ पे फोकस करें जो आपने अल्लाह ताला ने दी होती है, उस पे अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ अता करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने अपनी जो मैंने कर सकता था, मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, सो मेरी राइटिंग में इंटरेस्ट हुआ, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, सो वो मैंने वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 साल से आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। इवन कि अल्लाह का शुक्र है मैं अब तो फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी। तो जब आईटी में आपने काम शुरू किया था, खुद से किया था या कि किसी ने कहा था कि आप या करें, या अपना इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जब चीज़ सीखने के बाद आप काफ़ी स्किल्ड भी हों, तो आपको अपना मकाम बनाना या कि प्लेटफॉर्म पे खुद को एक्सप्लोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नहीं स्पेशल पर्सन की नहीं, एक आम इंसान की मैं कहूँ, यंगस्टर जो हैं आजकल एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद अक्सर मेरी उनसे बात होती है, तो वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सब्र से, हिम्मत से काम लिया करें। आप ये नहीं कि आप स्किल्ड हैं तो फ़ौरन से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप एक मकाम हासिल कर लेंगे। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 1 साल, पूरा 1 साल मैंने काम सीखने के बाद, स्किल करने के बाद मैं अप्लाई करता रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अपनी सीवी ड्रॉप करता रहा हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं, सोशल मीडिया पे यूज़ किया है, फ्रीलांसिंग पे मुझे इवन आप बिलीव करें कि 1 साल बाद मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला और वो प्रोजेक्ट ओनली $5 का था। लेकिन वो $500 मेरे लिए एक बहुत बड़े थे, क्योंकि वो शुरुआत थे। इस तरह आप शुरू, वो कहते हैं बारिश का एक कतरा ही कहा जाता है, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। तो जब हिम्मत, हौसला, सबसे मेन चीज़ है, आप सब्र से काम लें और अपना फोकस रखें, हाँ मैंने इस मकाम पे खुद को पहुंचाना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, काफ़ी मुझे काम भी मिलता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसीज़ के साथ भी मैंने काफ़ी अब काम किया है, डिज़ाइनिंग की, उनकी डिज़ाइनिंग भी की है। जर्मन एम्बेसी के लिए भी मैंने अभी डिज़ाइनिंग की है। आप सोशल मीडिया पे भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया से आपको क्या रिस्पांस आता है लोगों की तरफ से? अगर कहूँ कि आज अगर मैं वर्ल्ड नोइंग पर्सन बना हूँ तो सोशल मीडिया से ही बना हूँ। और आजकल अगर आप समझ लें कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैंने एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद, आईटी फील्ड में थोड़ा काम करने के बाद, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू किए, वीडियो
क्लिप्स बना के सोशल मीडिया पे अपने पेज पे शेयर करना शुरू किए। इवन वहाँ से मुझे इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर तक भी गई। मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में बनाना शुरू की। इस तरह अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ें करना चाहते हैं, तो उस पर यूज़ करें। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही ज़बरदस्त आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। ये ज़रूर है कि नेगेटिव पॉजिटिव आपको हर चीज़ वहाँ मिलेगी, लेकिन आप पॉजिटिव को पिक करें और उस पर फोकस करें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को अपनी जॉब के हवाले से या ओवरऑल आप? हाँ, मैं पर्सनली बात करूँ तो इट्स अनफेयर है, लेकिन मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो एजुकेटेड हैं, जो मैंने ख़ुद उनके साथ मिलके काम किया, उनको काफ़ी स्किल भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी जगह अप्लाई किया, लेकिन उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। सबसे बड़ा तो मुझे अभी अनफेयर लगा कि 4% पे कोटा था, वो 2% कर दिया गया। ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती ये बात। और अब अगर ID कार्ड बनवाने चले जाए स्पेशल पर्सन का, इवन के नादर ऑफिस में, तब भी आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाऊं तो मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं आप हाई एजुकेशन पर्सन हैं, आपकी स्किल है, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि हम आपको स्पेशल पर्सन का ID कार्ड दे दें। तो ये चीज़ें हमें सॉल्व करनी हैं, और अनफॉर्चुनेट कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं लगता कि स्पेशल पर्सन के लिए कुछ भी पॉजिटिव काम हो रहा है। तो इस पे आप क्या पैगाम देंगे वज़ीर-ए-आज़म से या आर्मी चीफ से या किसी से? मैंने सबसे, जब मेरी 3-4 मिनिस्टर से मीटिंग्स भी हुई थी, तो मैंने उन्हें भी ये कहा था कि अगर आप PM साहब से एक मीटिंग रख दें, उन तक पहुँचा दें कि ये चीज़ें करनी हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन अगर ये से कुछ काम नहीं हो रहा, ना एजुकेशन पे काम हो रहा है, ना स्पेशल पर्सन के कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। आप और कुछ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही उनके लिए प्रोवाइड कर दें, जहाँ पे लोग अपनी एजुकेशन तो कम से कम कंटिन्यू कर सकें। जो लोग नहीं बिल्कुल अफोर्ड कर सकते, फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए स्कॉलरशिप इतनी तो होनी चाहिए कि वो अपनी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकें। हर कोई इतनी लंबी स्ट्रगल करके शायद नहीं मैं आ सकता जैसे मैंने किया है, लेकिन यही मुझे ही पता है कि मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ। हर के लिए पॉसिबल, हर किसी के लिए पॉसिबल, हर फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है अपने बच्चे को यहाँ तक लेके आना। सो कम से कम गवर्नमेंट को इतना ज़रूर करना चाहिए कि उनके लिए एक ऐसा प्लान रखें कि वो अपनी इंडिपेंडेंट पावर लाइफ गुजार सकें। स्किल प्रोग्राम होना चाहिए उनके लिए। और सबसे बड़ा, आप कहीं मार्केट चले जाएँ, किसी भी शॉपिंग प्लाजा या कहीं भी चले जाएँ, व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है। इस्लामाबाद में आप जाएँ, वहाँ भी बहुत कम आपसे ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ पे व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो। सो ये काम तो होना चाहिए कि हर जगह पे कम से कम व्हीलचेयर एक्सेसिबल तो होना चाहिए ना। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौजूद सैयद उमैर, और इनकी हिम्मत, अज़म, हौसले को हम सलाम पेश करते हैं कि ये माज़ूर हैं और इनका हौसला इतना बुलंद है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। फ़ायज़ा शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।